अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है परमुटेशन। परमुटेशन क्या होती है? देखें, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ए बाइजेक्टिव फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स इज कॉल्ड परमुटेशन। ठीक है, आपके पास एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और एक बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव का मतलब ये है कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों कंडीशंस होल्ड करती हों और वो अपने आप पे ही मैपिंग हो, तो वो क्या होती है, आपके पास परमुटेशन होती है। द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन एक्स इज डिनोटेड बाय एस ऑफ एक्स। if x consists of n elements, then we can write Sn। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर Sn में चेक करने हो तो वो होते हैं n पिक्टोरियल। फॉर एग्जांपल जैसे ये 3 एलिमेंट्स हैं तो इसकी कितनी परमुटेशंस बनेंगे? 6 बनेंगे। 3 पिक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1.2.3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो इसके कितनी परमुटेशंस बनेंगी? 6 बनेंगी। ठीक है, अब देखें एक एग्जांपल है, फाइंड आल परमुटेशंस डिफाइंड ऑन दिस। एक सेट है x 1 2 3 और इसकी हमने परमुटेशंस फाइंड करनी है। पहले हमें पता होना चाहिए कि कितनी परमुटेशंस होंगी। 6 परमुटेशंस बनेंगी इसकी। और इसके अलावा ये इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि सेट एक्स की एक्स पे ही मैपिंग है। ठीक है, एक्स में ये है, जैसे F1 पे F1 जो है 3 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे हो रहा है, 3 2 पे हो रहा है। इसको हम लिखते किस तरह से होते हैं? यहाँ ऊपर एलिमेंट्स आपने लिख दिए 1 2 3, फिर देखा 1 किस पे मैप हो रहा है? 3 पे। 2 किस पे हो रहा है? 1 पे। और 3 किस पे हो रहा है? 2 पे। ये नोटेशन है परमुटेशन की। अब हमने उस सेट की परमुटेशंस बनानी थी, तो हमें ये तो पता है कि 6 परमुटेशंस बनेंगी। ठीक है, पहली जो है वो फिक्स है आइडेंटिटी, ये आपने वही वाली लिख देनी है। बाकी आपने सारे क्या करने, पहले ये लिख लेने 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये देखें सारे ऊपर नज़र आ रहे होंगे आपको। आगे हमने करना क्या है, अगर कोई ये इधर आ जाएंगे, ये इधर चले जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहले आप ऐसे करें कि साइक्लिक कर लेते हैं हम, सॉरी ये क्लॉकवाइज कर लेते हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। अब 1 2 3 इसका मतलब 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे मैप हो रहा है और 3 1 पे हो रहा है। देखिए 1 2 पे हो रहा है, 2 3 पे हो रहा है और 3 किस पे हो रहा है? 1 पे हो रहा है। फिर हम इसके एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। 1 3 पे हो रहा है, ठीक है, 3 2 पे हो रहा है, 2 किस पे हो रहा है? 1 पे मैप हो रहा है। ये सारी चीज़ें आ गई। 3 परमुटेशंस हो गई। अब 3 कहाँ से आएंगी? 3 बाकी देखें हम ऐसे करते हैं, ऊपर वाली चीज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। पहले 1 को फिक्स कर लिया, बाकी 2 को इंटरचेंज कर दिया। फिर 2 को फिक्स कर लिया, बाकी 2 इंटरचेंज हो गए। फिर 3 को फिक्स कर लिया, बाकी 2 इंटरचेंज हो गए। जैसे अब देखिए 1 फिक्स था 2 3 पे, 3 2 पे। 2 फिक्स था 1 3 पे, 3 1 पे। और 3 फिक्स था तो 1 2 पे और 2 1 पे। ठीक है, ये है हमारी परमुटेशंस। जैसे हमने कंपोजिशन पहले पढ़ी थी उसी तरह से परमुटेशन में भी कंपोजिशन है। ये जो f(1) है ये आप 1 स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे वो वाला आप काम कर लें। ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। वन ऑफ एफ, ये एक एफ फंक्शन है, ये आपके पास जी है, ये परमुटेशंस डिफाइन की गई हैं। तो इनकी कंपोजिशन किस तरह से डिफाइन की जाती है, वैसे ये चीज़ें। नेक्स्ट आपको इसकी एक्चुअली जो कंपोजिशन है वो प्रोडक्ट ही होता है। अब हम चेक करते हैं कि हमने परमुटेशंस को जो है इनकी कंपोजिशन किस तरह से करनी है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे देखें ये एफ थी और ये जी परमुटेशन है, तो हमने इन पे क्या करना है, कंपोजिशन फाइंड करनी है। आपने क्या करना है, ऊपर वाले एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिख देना है। 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, एफ़ की जी पे फाइंड करें। अब आपने करना क्या है, जब भी प्रोडक्ट करनी हो, कंपोजिशन फाइंड करनी हो, तो देखना ये है 1 किस पे मैप हो रहा है? 2 पे। अब सेकंड में चले जाएं, 2 किस पे मैप हो रहा है? 1 पे। तो इसका मतलब 1 के नीचे क्या आ गया? 1 आ गया। पहले ये फिक्स लिख लेने हैं 1 2 3 ऊपर वाले। अब आ जाएँ इस पर, 2 3 पे हो रहा है और इसमें देखें 3 किस पे हो रहा है? 3 पे हो रहा है, तो इसलिए इसके नीचे क्या आ गया? 3 आ गया। अब देखिए 3 किस पे मैप हो रहा है? 1 पे हो रहा है। और इधर चेक करें कि 1 किस पे मैप हो रहा है? 2 पे हो रहा है। तो ये क्या आ गया आपके पास? 2 लिख दिया हमने। ठीक है, ये इनका प्रोडक्ट होता है, ये कंपोजिशन होती है कि आपने अगर चेक करना हो कि किस तरह से जो है परमुटेशंस मल्टीप्लाई होती हैं, आपने ऊपर वाले फिक्स कर लेना है, पहले का इमेज इसमें देखना है, फिर वो जो नीचे वाला होगा उसका इमेज सेकंड में देखना है, तो वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, थ्योरम क्या है? द सेट Sn ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन अ सेट X विद n एलिमेंट्स इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस। हमने ये प्रूफ करना है जो कि जो परमुटेशंस हैं
ये भी अंडर कंपोजिशन एक ग्रुप बनाती हैं। तो इसके लिए चारों प्रॉपर्टीज़ चेक करनी पड़ेंगी हमें। लेट एफ इज़ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स एंड जी इज़ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स, वी डिफाइन एफ ऑफ जी बाय दिस। इस तरह से हम डिफाइन कर लेते हैं। एफ ऑफ जी करना चाहें तो वो कर लें, जी ऑफ एफ करना चाहें वो कर लें। कुछ बुक्स में जो है वो एक स्टार्ट में लिखा होता है, कुछ में बाद में, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने इसकी ग्रुप प्रूफ करने के लिए चारों प्रॉपर्टीज़ हमें प्रूफ करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी करेंगे हम? पहली क्लोज्ड, एसोसिएटिव, थर्ड क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, और फोर्थ क्या है इन्वर्सेस। अच्छा जी, हम इस पे आ जाते हैं क्लोज्ड पे। एज कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैपिंग इज़ बाइजेक्टिव। देखें, अगर दो बाइजेक्टिव मैपिंग की कंपोजिशन क्या होती है, वो भी बाइजेक्टिव होती है। एफ ऑफ जी इज़ आल्सो परमुटेशन ऑन एक्स। इसके अलावा जो एफ ऑफ जी है ये भी एक परमुटेशन है, क्योंकि कंपोजिशन इज़ अ परमुटेशन, देयरफॉर एस एन इज़ क्लोज्ड अंडर कंपोजिशन। तो एस एन जो है क्लोज तो होगा। फिर एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। 3 एलिमेंट्स एस एन में से ले लिए। तो ये वही चीज़ें हैं जो आपने पहले फर्स्ट ईयर में लिमिट फंक्शंस की कंपोजिशन पढ़ी है, वही चीज़ है। यहाँ थोड़े ब्रैकेट्स को इंटरचेंज किया है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एसोसिएटिव होल्ड हो गया। नेक्स्ट हम चेक करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। आई इज़ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स। एफ़ को अगर आई पे अप्लाई करें या आई को एफ पे करें तो आंसर एफ ही आना है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट करता है। अब हमने चेक करना है क्या इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। टू शो दैट एफ बिलोंग्स टू एस एन हैज़ एन इन्वर्स अंडर द बाइनरी ऑपरेशन दिस। सिंस अगर ये बाइजेक्टिव है तो एक इन्वर्स फंक्शन भी आप डिफाइन कर सकते हैं जो एग्जिस्ट करेगा और बाइजेक्टिव भी होगा। दस एफ इन्वर्स इज़ अ परमुटेशन ऑन एक्स। अगर एफ परमुटेशन थी और एफ बाइजेक्टिव फंक्शन था तो एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और सेकेंडली वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा और परमुटेशन एग्जिस्ट करेगी। तो अब हम ये डिफाइन कर लेते हैं बाय कंपोजिशन एफ इन्वर्स ऑफ एफ एक्स, ये चीज़ आ जाएगी एक्स, और इसी तरह से एक्स आ जाएगा। तो ये इट मीन्स कि आइडेंटिटी आ रही है ना, ये चीज़ इस पर अप्लाई हो रही है, तो वही आंसर दे रहा है। तो चारों कंडीशंस हमारी होल्ड हो गई। तो एस एन आपके पास क्या है, ग्रुप अंडर कंपोजिशन। ठीक है, तो जो परमुटेशंस होती हैं वो हमेशा आपके पास क्या बनाती हैं, ग्रुप बनाती हैं। किस ऑपरेशन के अंडर, कंपोजिशन के। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है थ्योरम, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है।